हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कंटिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी इन मेट्रिक स्पेसेस। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगी, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। इनको अच्छे से कर जाना, और जितने भी मैंने आपको लास्ट 2 चैप्टर्स के बताए हैं, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अभी भी स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम क्या हम इनको करने से केवल पास हो जाएंगे? तो पासिंग मार्क्स के लिए तो ये सफिशिएंट है, बिल्कुल सफिशिएंट है। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हो, कंप्लीट बुक की अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज भी फॉलो कर सकते हो, तो वहाँ से भी पास हो जाओगे। इसके अलावा आपका सेकेंड मेथड क्या होता है कि आप 2 यूनिट प्रिपेयर कर लो। कोई भी 2 यूनिट आप अपने प्रिपेयर कर लो अच्छे से, कि वहां से क्वेश्चन हमारा अगर आ जाता है तो हम नहीं छोड़ के आएंगे। और जितना हो सकता है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। ओनली रीडिंग से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिस करो जितना भी हो सकता है। थ्योरम्स हैं, कई बच्चे कहते हैं मैम हम थ्योरम्स को भूल जाते हैं, तो थ्योरम्स को कभी भी रट्टा मत लगाओ, एक स्टोरी की तरह लेकर चलो। क्या दे रखा है आपको थ्योरम में, क्या आपसे पूछा गया है, क्या आपको प्रूव करना है, जो दे रखा है उसका हम यूज कैसे कर सकते हैं, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन चैप्टर्स में आपको डेफिनेशंस को समझ में आना बहुत जरूरी है। याद तो रखना ही पड़ेगा, बट समझ में आना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज अगर आप कर रहे हो, अगर वो आपने समझ के कर लिया ना, अंडरस्टैंडिंग बना ली, अगर उस कॉन्सेप्ट पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो फिर आप थ्योरम्स बिल्कुल आराम से कर पाओगे। ओके, अब यहाँ पर हम करते हैं थ्योरम। अब ये जो थ्योरम मैं आपको करवाऊंगी, ये आपको सबसे पहले डेफिनेशन आनी चाहिए कंटिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्या होती है मैट्रिक्स स्पेसेस में। तो इसके साथ साथ मैं आपको बताती हूँ अच्छे से कि कंटिन्यूटी हम कैसे बताते हैं। देखो, थ्योरम फर्स्ट क्या कहती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है भाई, तो इसको तो आपको करके ही जाना। मतलब मैं यहाँ पे जितने भी बताऊंगी ना, सारे आप करके जाओगे बहुत अच्छे से। ओके, सारे क्वेश्चंस आप करके जाओगे। ऑलराइट, चलिए क्या कहते हैं। इफ f and g are continuous real valued function defined on a metric space xt, f और g हमें continuous real valued function given है ना, continuous functions given है f and g। कहाँ से कहाँ तक, x on a metric space xd, then f plus g and alpha into f are also continuous function where alpha is a real number। ठीक है भाई, तो ये आपको गिवन है स्टेटमेंट, और आपको प्रूव करना है कि जो f प्लस जी फंक्शन रहेगा और अल्फा इंटू एफ फंक्शन रहेगा वो भी कॉन्टिन्यूस होंगे, ये मुझे प्रूव करना है। तो गिवन क्या है यहाँ पे, f और g कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, f और g कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, डिफाइंड ऑन मेट्रिक स्पेस xd। अगर हम बात करते हैं सिंपल, आपके पास xd एक मेट्रिक स्पेस गिवन है, और एक गिवन है y d स्टार। हम एक ले लेते हैं y d स्टार। अलग अलग अगर मेट्रिक स्पेसिस गिवन है y d स्टार, तो उनकी मेट्रिक भी तो अलग अलग होंगी ना। ये मेरे पास है x सेट, ये है y सेट। ठीक है, तो इस यहाँ पर फंक्शन f फ्रॉम x टू y एक फंक्शन हम लेकर चलते हैं। तो इस फंक्शन को आप कॉन्टिन्यूस कब कहेंगे, जब आपने कहा कि इसमें मेरे पास 2 पॉइंट है x और a। ठीक है, 2 पॉइंट हमने लिए किसमें, x सेट में। तो हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा, डिस्टेंस बिटवीन x एंड a लेस देन एप्सिलॉन। डिस्टेंस बिटवीन x एंड अगर एप्सिलॉन से लेस है, इंप्लाइज दैट d स्टार, इसकी इमेज यहाँ जाके क्या बनेगी, f ऑफ x, इसकी इमेज यहाँ जाके f ऑफ a। सो हम ये बता रहे हैं कि भाई d स्टार, और इसका मेट्रिक कौन है, d स्टार f ऑफ x f ऑफ a क्या आना चाहिए, लेस देन डेल्टा। तो ये एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन है कॉन्टिन्यूस फंक्शन की। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या गिवन है, सेम स्पेस गिवन है, एक्स डी पर आपको डिफाइन करा गया है यहाँ पे। ओके, तो जो गिवन है उसको सबसे पहले लिख लीजिए। यहाँ पे हमें गिवन है लेट एफ फ्रॉम एक्स टू रियल नंबर एंड वाई फ्रॉम, अच्छा सॉरी, जी फ्रॉम एक्स टू रियल नंबर, these are two रियल वैल्यूड फंक्शन। देखो, रियल वैल्यूड फंक्शन। अब यहाँ पे हमने x टू y क्यों नहीं लिया, यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, कॉन्टिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन। इसका मतलब ये होता है कि इनकी जो रेंज रहेगी वो क्या रहेगी, रियल नंबर रहेगी। बताइए समझ में, f फ्रॉम x टू r, अगर फंक्शन मेरे पास रियल वैल्यूड फंक्शन है तो क्या होगा, मेट्रिक स्पेस टू r जाएगा, रियल नंबर जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम लेकर चले भाई कि 2 मेरे पास रियल वैल्यूड फंक्शन गिवन है, और ये भी कैसे हैं, कॉन्टिन्यूस फंक्शंस हैं। ठीक है,
रियल वैल्यूड फंक्शन और कॉन्टिन्यूस फंक्शन हमें गिवन है। प्रूव क्या करना है, पहला पार्ट हम प्रूव करते हैं f प्लस जी इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है कि ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। सो लेट अल्फा बिलोंग्स टू x, हमने डोमेन का एक नंबर लिया, क्या, अल्फा। अब f और g कैसे है, कॉन्टिन्यूस भी है, यहाँ पे आप बल्कि लिख दीजिए रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस फंक्शन लिख दीजिए, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है, सिंस f एंड g आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन, कैसे फंक्शन है भाई, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। डेफिनेशन अप्लाई कर दो, डेफिनेशन क्या अप्लाई करेंगे, f और g अगर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है देन फॉर अ गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा पॉजिटिव सच दैट, अभी हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी। अब क्योंकि हमें दो फंक्शन है तो हम यहाँ पे डेल्टा 1 और डेल्टा 2 दो ले लेते हैं भाई, एंड डेल्टा 2 पॉजिटिव सच दैट f और g दो फंक्शन है तो एक के लिए हमने डेल्टा 1 लिया, एक के लिए हमने डेल्टा 2 का यूज करेंगे। देन डिस्टेंस ऑफ x अल्फा, x हमारा कोई भी नंबर है, ठीक है, स्पेस का x का नंबर लिया हमने और हम क्या लेकर चले थे, अल्फा बिलोंग्स टू x, तो x और अल्फा का डिस्टेंस लेस देन डेल्टा 1 implies that d स्टार जो इसकी कोडोमेन की मेट्रिक होगी, जैसे हमने वहां पे वाई डी स्टार लिया था। ठीक है, डी स्टार एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, हम यहाँ ले लेंगे एप्सिलॉन बाय 2। अच्छा, यहाँ पे डेल्टा आएगा भाई, डेल्टा की वैल्यू डिपेंड करती है एप्सिलॉन पे, लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो डेल्टा की वैल्यू एप्सिलॉन पर लेस डिपेंड करती है। एंड डिस्टेंस ऑफ एक्स अल्फा, डिस्टेंस ऑफ एक्स अल्फा लेस देन डेल्टा 2, क्योंकि मेरे पास दो फंक्शंस कॉन्टिन्यूस है, राइट। दोनों फंक्शंस के लिए हम क्या लेकर चलते हैं कि अगर एक्स अल्फा का डिस्टेंस डोमेन में दो पॉइंट का डिस्टेंस अगर डेल्टा 2 से लेस है, इंप्लाइज दैट डी स्टार जी ऑफ एक्स जी ऑफ ए, हमने यहाँ पे अल्फा लिया हुआ है, सॉरी, तो इसको अल्फा ही लिखेंगे, ए नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसको हम अल्फा ही लिखेंगे और यहाँ पे आ जाएगा g ऑफ अल्फा लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। अब हमारी डोमेन क्या है, रियल नंबर डोमेन, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है f फ्रॉम x टू r जा रहा है ना, x टू r जा रहा है, इसके पास मेट्रिक d है, इसके पास मेट्रिक है d स्टार। ठीक है, अगर ये रियल नंबर हमारे पास है तो यहाँ पे मेट्रिक कौन सी काम करती है, यूजुअल मेट्रिक। तो f ऑफ x f ऑफ अल्फा किसके नंबर हुए, r के नंबर, रियल नंबर्स हुए। दैट इज यू कैन से दैट यूजुअल मेट्रिक, अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ तो क्या होती है यूजुअल मेट्रिक, मॉड ऑफ x माइनस ए, है ना, इस टाइप से हम यूजुअल मेट्रिक का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको मैं लिख सकती हूँ डी स्टार एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए को मैं लिख सकती हूँ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एल्फा लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। एप्सिलॉन बाय 2 हमने क्यों लिया, ताकि आगे जाकर के हम इसको एप्सिलॉन में कन्वर्ट कर लेंगे। ऐसे यहाँ पे g फ्रॉम x टू r है, तो यहाँ पे भी रियल नंबर के नंबर है ये, यानी कि डोमेन कोडोमेन के नंबर है, तो यहाँ से भी आप लिख सकते हो दैट इज g ऑफ x माइनस g ऑफ अल्फा लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। तो इन दोनों कंडीशन को हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास रियल नंबर्स के नंबर है। ओके, वेयर बता सकते हो यहाँ पे, वेयर डी स्टार इज अ यूजुअल मेट्रिक ऑन आर। डी स्टार क्या है, यूजुअल मेट्रिक है रियल नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए। सो लेट इन दोनों डेल्टाज को एक में मर्ज करो। लेट डेल्टा हमने लिया मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2, ठीक है, दोनों में जो छोटा होगा वो डेल्टा होगा, राइट। सो यू कैन से दैट दिस इज, अगर ये मान लीजिए डेल्टा 2 के इक्वल है, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देन डिस्टेंस, दोनों कंडीशंस को हमने एक में मर्ज कर लिया। क्लियर, हमने क्या कहा, डेल्टा इज मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ एक्स ए लेस देन डेल्टा, क्योंकि डेल्टा 1 और डेल्टा 2 दोनों से छोटा है, सिंपल। तो यहाँ पे मैंने लिखा इम्प्लाइज दैट, तो मेरे पास क्या कंडीशन आ रही है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एल्फा लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 एंड मॉड ऑफ जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एल्फा
लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, क्योंकि डी स्टार हमारे पास हमने क्या लिया, यूजुअल मेट्रिक लिया है ऑन आर। ठीक है, सो नाउ इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको हम आगे यूज करेंगे। कंप्लीट को हमने क्या लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है जी, हमें प्रूव करना था कि f प्लस जी भी क्या होगा भाई, कॉन्टिन्यूस होगा। तो कॉन्टिन्यूस प्रूव करने के लिए हमें क्या बताना होता है, अगर मुझे किसी भी फंक्शन को कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है तो ये कंडीशन लेकर चलेंगे और ये वाली हम प्रूव करेंगे, राइट। सो अब हम प्रूव करेंगे f प्लस जी को कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ओके, सो नाउ f प्लस जी ऑफ x, f प्लस जी ऑफ x, 2 पॉइंट्स पर अप्लाई करोगे ना, मॉड ऑफ लेकर चले, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे कोडोमेन की मेट्रिक पर इसको लेकर चलना है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डी स्टार एफ प्लस जी एक्स, एफ प्लस जी ए, ठीक है, माइनस एफ प्लस जी ऑफ ए, ये हम कंडीशन लेकर चलते हैं। ठीक है, इसको जरा सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये एफ और जी अलग अलग कॉन्टिन्यूस फंक्शन थे, तो इसको मैं लिख सकती हूँ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए माइनस जी ऑफ ए, अलग अलग लिख सकते हैं इनको, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस गिवन है। ओके, इसको हमने लिख दिया एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू, और यहाँ पे हमने लिख दिया एफ जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ ए। ये किससे लेस देन, फर्स्ट इक्वेशन का यूज करो, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 प्लस लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, क्या आ गया, एप्सिलॉन। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि भाई फॉर डी ऑफ एक्स ए लेस देन डेल्टा, हमारे पास कंडीशन क्या आती है कि एफ प्लस जी ऑफ एक्स माइनस एफ प्लस जी ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन whenever distance of एक्स ए लेस देन डेल्टा। क्लियर। सो इस कंडीशन को अगर हम यहाँ पे प्रूव करना चाहें कि भाई मुझे फंक्शन को कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है, सो फॉर दिस कंडीशन वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। क्लियर। सिमिलरली आपको प्रूव करना है अल्फा इंटू एक्स के लिए। ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ प्लस जी इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है भाई। अब हमें प्रूव करना है, टू प्रूव अल्फा इंटू एफ इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। सो लेट ए बिलोंग्स टू एक्स, क्योंकि अल्फा का यहाँ पे यूज कर चुके हैं हम। ओके, यहाँ पे हम यूज कर चुके हैं। अच्छा, इधर मैंने ए ले लिया, इधर भी आप अल्फा रखो, अगर वहाँ पे अल्फा का यूज किया ना हमने, तो इधर भी अल्फा रखो, इसको अल्फा में कन्वर्ट करो। अगर ए लेते हैं तो फिर हम ए का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अल्फा इंटू एफ को कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है, तो हम ले लेते हैं ए बिलोंग्स टू एक्स। एक नंबर हमने लिया किसका, एक्स का। अब इसको कॉन्टिन्यूस प्रूव कर रहे हो तो सिर्फ एफ के लिए लेकर चलेंगे, सिंस एफ इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, देन फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा पॉजिटिव सच दैट, कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन अप्लाई करेंगे, डी ऑफ एक्स ए लेस देन डेल्टा implies that f of x minus f of a less than एप्सिलॉन। यही अप्लाई करते हैं हम जो डेफिनेशन। बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि मुझे अल्फा इंटू एफ को प्रूव करना है ना, तो इधर आप डिवाइड में ले लीजिए मोड ऑफ अल्फा, ताकि ये हमारा कैंसिल हो जाए, ठीक है। एप्सिलॉन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, और भी किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो वो और भी छोटा हो जाएगा, राइट। तो ये कंडीशन मुझे गिवन है। सो नाउ मुझे प्रूव करना है अल्फा इंटू एफ इज कॉन्टिन्यूस, सो हम लेकर चलेंगे फॉर एक्स ए लेस देन डेल्टा वी हैव टू प्रूव दैट अल्फा ऑफ एफ, इसको कॉन्टिन्यूस प्रूव कर रहे हो तो आपको क्या प्रूव करना है, अल्फा ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस अल्फा ऑफ एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन, लेस देन एप्सिलॉन। हम ये प्रूव करेंगे जब आपके पास एक गिवन है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स लेस देन डेल्टा, तब मुझे वो प्रूव करना है। सो नाउ अल्फा ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस अल्फा ऑफ एफ ऑफ ए,
ये हम लेकर चले, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये वाली लेकर चलते हैं हम। अल्फा कॉमन ले लेते हैं, मोड ऑफ अल्फा कॉमन लिया, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। सेकेंड इक्वेशन का यूज करो, ये किससे लेस है, ये लेस है एप्सिलॉन बाय मोड ऑफ अल्फा, एप्सिलॉन बाय मोड ऑफ अल्फा, कैंसिल आउट, लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, सो इम्प्लाइज दैट अल्फा इंटू एफ इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। इस टाइप से आपको प्रूव करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसके बाद जो हम सेकंड थ्योरम करेंगे वो थ्योरम भी अभी तक की सबसे ज्यादा बार पूछी जाने वाली थ्योरम है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं क्या कहता है भाई। कहता है लेट एक्स डी एंड वाई डी स्टार बी मेट्रिक स्पेसेस एंड एफ इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन एक्स इंटू वाई, देन एफ इज कॉन्टिन्यूस, देन एफ बी ए फंक्शन। अच्छा, सिर्फ फंक्शन दे रखा है भाई, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस नहीं है। एफ क्या है, एफ बी ए फंक्शन ऑफ एक्स इंटू वाई। ठीक है, तो यहाँ पे ये फंक्शन बन रहा है। देन एफ इज कॉन्टिन्यूस, तो एफ को कॉन्टिन्यूस प्रूव करो। इफ एंड ओनली इफ, कन्वर्स पार्ट भी प्रूव करना पड़ेगा। एफ इनवर्स जी इज ओपन इन एक्स वेन एवर जी इज ओपन इन वाई। देखो क्या कहता है, एक फंक्शन आपके पास है x टू y, f एक फंक्शन गिवन है। ओके, कहता है कि f कॉन्टिन्यूस है, f इज कॉन्टिन्यूस इफ एंड ओनली इफ f इनवर्स g। अब अगर g मान लीजिए, g क्या कहते हैं, g इज ओपन इन y, g किसका सबसेट है, y का सबसेट है, तो इसकी इनवर्स इमेज क्या हो जाएगी, f इनवर्स g हो जाएगी। बात आई समझ में। तो हमें ये प्रूव करना है कि f अगर कॉन्टिन्यूस है, f अगर कॉन्टिन्यूस है तो आप ये प्रूव करो कि f इनवर्स g अगर x में ओपन है तो g ओपन होगा y में। बात आई समझ में। और फिर हम कन्वर्स पार्ट प्रूव करेंगे यहां पर कि भाई अगर f इनवर्स g ओपन है x में, देन whenever g is open in y, जहां पे g ओपन है y में, f इनवर्स g ओपन है x में, तब आप फंक्शन को कॉन्टिन्यूस प्रूव करो। क्लियर। चलिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम ही है, कितने भी लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, चलो देखो कैसे प्रूव करना है, प्रूफ देखते हैं इसका। तो सबसे पहले हम लेकर चलते हैं लेट एफ इज कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस फंक्शन ले लेते हैं एफ ऑन एक्स टी। ओके, हमें ये प्रूव करना है कि f इनवर्स g इज ओपन whenever g इज ओपन इन y। ये लाइन समझ में आई। हमें क्या प्रूव करना है, हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है कि वी हैव टू प्रूव दैट, ये मुझे क्या प्रूव करना है यहाँ पे, f इनवर्स g इज ओपन इन x whenever g is open in y। इसका मतलब इस लाइन में आपको क्या समझ में आया कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि f इनवर्स g को ओपन प्रूव करो, x में ओपन है, whenever जब g y में ओपन हो। तो मतलब एक तो फंक्शन को हम कॉन्टिन्यूस लेकर चले हैं क्योंकि इफ एंड ओनली इफ कंडीशन के लिए ये मुझे लेकर चलना है, राइट। अब यहाँ पे दैट इज इस लाइन का क्या मतलब है, इफ g is open in y, we have to prove that f inverse z is open in x। बात आ गई समझ में। तो मेरे पास अब दो कंडीशन होगी जो गिवन है, f कॉन्टिन्यूस है और g ओपन है y में। क्लियर भाई। सो लेट g is ओपन इन y, ये हम लेकर चलते हैं क्योंकि यही तो बोला गया है, whenever g is open in y। ठीक है, अब देखिए जो हमें प्रूव करना है कि f इनवर्स g को ओपन प्रूव करो x में, तो ये एम्प्टी भी हो सकता है, नॉन एम्प्टी भी। f इनवर्स g इक्वल्स टू 5 और 5 फंक्शन हमेशा ओपन होता है, देन रिजल्ट इज ट्रू या रिजल्ट इज प्रूव्ड। ठीक है, अगर ये क्या कह रहा है भाई, अगर ये 5 है तो रिजल्ट प्रूव है। एंड इफ f इनवर्स g इज नॉन एम्प्टी, अगर ये नॉन एम्प्टी है तो इसमें कोई ना कोई एलिमेंट होगा,
ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं लेट ए बिलोंग्स टू एफ इनवर्स जी। ओके, अगर एफ को मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए। अगर एफ इनवर्स को मैं इधर शिफ्ट करूं यानी कि एफ से मैंने प्री मल्टीप्लाई कर दिया तो एफ इनवर्स तो आइडेंटिटी हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा एफ ऑफ ए बिलोंग्स टू जी। एफ ऑफ ए किसका नंबर है, जी का नंबर, और जी कहाँ है आपका वाई में, जी कहाँ है वाई में, तो एफ ऑफ मान लीजिए मेरे पास है जी, तो एफ ऑफ ए इसका नंबर है, जी कैसा है ओपन है, तो ओपन है तो हम इसकी डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एफ ऑफ जी मेरे पास एफ ऑफ ए जी का नंबर आ गया, सिंस जी इज ओपन, जी कैसा है भाई ओपन है, देन देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर एंड ओपन सेट की डेफिनेशन अप्लाई कर दो, ओपन स्फीयर एस। अच्छा एक चीज और पे ध्यान देना हम बात कर रहे हैं y की, अगर इसमें a एलिमेंट है तो f फंक्शन अगर कनेक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा f ऑफ a, यानी कि y के जो नंबर होंगे ना वो f ऑफ a टाइप के होंगे, है ना। तो यहाँ पर जो स्फीयर होगा अगर ये ओपन सेट है तो इसमें एक ऐसा स्फीयर एग्जिस्ट, इसका सबसेट होगा g का सबसेट होगा जिसका सेंटर क्या हो f ऑफ a और जिसका रेडियस हम ले लेते हैं यहाँ पे एप्सिलॉन, तो वो हमारा क्या होना चाहिए भाई इसे कंटेन करना चाहिए। तो एक ओपन स्फीयर हमारे पास आएगा क्या एस ऑफ एफ ऑफ ए, ओपन स्फीयर एस ऑफ एफ ऑफ ए विद रेडियस एप्सिलॉन सच दैट एस एफ ऑफ ए एप्सिलॉन किसका सबसेट होगा, जी का सबसेट होगा। भाई जी ओपन सेट है, ओपन सेट है तो एक ऐसा स्फीयर यहाँ पे बिलोंग करेगा। ध्यान ये रखना है कि जब आप स्फीयर की बात कर रहे हो तो आप ये स्फीयर को डोमेन में ले रहे हो, को डोमेन में एलिमेंट होंगे एफ ऑफ ए टाइप के, है ना, वहां पे रेडियस मैंने ले लिया एप्सिलॉन, तो ये स्फीयर किसका सबसेट होगा, जी का सबसेट होगा। सिंपल, हमने डेफिनेशन अप्लाई की और कुछ भी नहीं। क्लियर भाई, इसको ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आगे हम इसका यूज करेंगे। अब एक कंडीशन और हम लेकर चले कि एफ मेरे पास क्या है कॉन्टिन्यूअस है, ऑल्सो as f is continuous at point A। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी की भी यहाँ पे 2 और 3 डेफिनेशंस है, एक स्फीयर की भी गिवन है हमें, ठीक है, एक स्फीयर में भी गिवन है, वही स्फीयर वाली डेफिनेशन यहाँ पर हम अप्लाई कर लेंगे। पहले वाली थ्योरम में हमने एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन अप्लाई की थी, यहाँ पर हम लेंगे स्फीयर वाली डेफिनेशन। हमने कहा कि f मेरे पास क्या है कॉन्टिन्यूअस है, देन देयर एग्जिस्ट an open sphere S A delta, S A delta किसका ले रहे हो, डोमेन में ले रहे हो आप ठीक है। अगर f मेरे पास कॉन्टिन्यूअस है x टू y, है ना, देन एक ओपन स्फीयर यहाँ पे आएगा S A delta such that f of S A delta क्या करेगा भाई, ये सबसेट हो जाएगा एस ऑफ एफ ऑफ ए एप्सिलॉन का। यहाँ पे ये कंडीशन समझ में आई, कैसे हमने कहा कि भाई अगर ओपन स्फीयर कह रहा है ना तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर आपके पास इसमें कोई स्फीयर है, ठीक है, जिसकी सेंटर है ए, रेडियस है डेल्टा, राइट, तो ये स्फीयर क्या हुआ एस ए डेल्टा। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो इसकी जो इमेज होगी, क्या इमेज बनेगी, एफ ऑफ एस ऑफ ए डेल्टा, एफ ऑफ एस ऑफ ए डेल्टा, ये इमेज बनेगी, इस स्फीयर की इमेज एफ ऑफ एस ऑफ ए डेल्टा। तो ये किसकी सबसेट होनी चाहिए, इसमें जो ऑलरेडी स्फीयर आपके पास है, इसमें स्फीयर कौन था, इसमें स्फीयर था एस ऑफ एफ ऑफ ए एप्सिलॉन, इसका नंबर इस टाइप का था, एफ ऑफ ए टाइप के नंबर है इसके अंदर, और रेडियस हमने एप्सिलॉन ले लिया। कहने का मतलब ये है कि एफ अगर कॉन्टिन्यूअस है मेरे पास, एफ अगर कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ पे एक ऐसा स्फीयर आएगा, ये स्फीयर क्या है एस एफ ऑफ ए एप्सिलॉन, यानी कि इसका जो सेंटर होगा एफ ऑफ ए, यहाँ पे ए पॉइंट था, इसकी इमेज होगी एफ ऑफ ए, रेडियस क्या है एप्सिलॉन, तो ये पूरा स्फीयर मेरा इसके अंदर आ जाए, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन है, सेकंड डेफिनेशन, तो यही हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो ये मेरे पास आ गई क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ तक क्लियर, ओके। तो जो हमारा डोमेन का स्फीयर है उसकी इमेज कहाँ जाए, कोडोमेन के स्फीयर की सबसेट होनी चाहिए,
ओके, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या दिखाई दे रहा है, फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट फर्स्ट इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन से क्या पता चल रहा है कि ये जी का सबसेट है और ये इसका सबसेट है, यानी कि ये इसमें कंटेन कर रहा है, ये जी में कंटेन कर रहा है। तो मेरे पास आ गया कि एस ऑफ ए डेल्टा इज सबसेट ऑफ एस ऑफ एफ ऑफ ए एप्सिलॉन, और ये किसका सबसेट है, जी का। implies that you can say that S of A delta is subset of G। ठीक है, F को इधर शिफ्ट कर दो, S of A delta is subset of F इनवर्स G, और F इनवर्स G कहाँ जाएगा, X में जाएगा, क्योंकि ये किसका सबसेट है, X का सबसेट है। बात आई समझ में, क्योंकि हमारे पास इनवर्स इमेज है, अगर G Y का सबसेट है तो F इनवर्स G X का सबसेट होगा ऑब्वियसली। सो मेरे पास एक ऐसा स्फीयर आ गया जो F इनवर्स G में कंटेन करता है। implies that F इनवर्स G is open set, open set, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, कन्वर्स पार्ट देखते हैं। कन्वर्सली कन्वर्स पार्ट में हमें क्या लेकर चलना है, सपोज दैट F इनवर्स G is open in X whenever G is open in Y। ये कंडीशन आपको गिवन है। ठीक है, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट F इज कॉन्टिन्यूस। क्या प्रूव करोगे कि F मेरे पास क्या है, कॉन्टिन्यूस है। ओके, सो लेट A बिलोंग्स टू X, A हमने डोमेन का नंबर लिया। For any epsilon positive consider, क्योंकि ये ओपन सेट्स गिवन है ना, तो यहाँ पे स्फीयर्स की हम बात करेंगे। हम यहाँ पे एक जो है वो स्फीयर लेकर चलेंगे। एन ओपन स्फीयर एफ ऑफ ए एप्सिलॉन एस ऑफ एफ ऑफ ए एप्सिलॉन। एक हमने क्या कहा भाई कि मेरे पास एक ऐसा स्फीयर है, क्योंकि F इनवर्स G है X में ओपन, कब, जब G ओपन है Y में। ठीक है, अगर G Y में ओपन है तो G में एक स्फीयर कंटेन करेगा, और G में अगर स्फीयर कंटेन करेगा तो Y के एलिमेंट क्या होंगे, उसका सेंटर होंगे। Y का एलिमेंट क्या होगा, F ऑफ A टाइप का होगा। ठीक है ना, तो एक ऐसा स्फीयर मेरे पास रहेगा। हम एक स्फीयर कंसिडर कर लेते हैं F ऑफ A एप्सिलॉन। बाय अजम्पशन, जो कि मेरे पास हम अज्यूम करके चले हैं, बाय अजम्पशन हमारे पास क्या है, F इनवर्स। अब ध्यान से देखो जरा, हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है। चलो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आप इसको लिंक कर सकें। सच दैट S ऑफ F ऑफ A एप्सिलॉन इज सबसेट ऑफ G, सॉरी नॉट Y, G, क्योंकि G ओपन है ना, सबसेट ऑफ G। क्लियर दिस पॉइंट। अब हमने ये कहा कि F इनवर्स G की इनवर्स इमेज भी ओपन होगी X में। इसका तो ये मतलब हुआ ना, इफ G इज ओपन इन Y देन इट्स इनवर्स इमेज ओपन इन X। ठीक है, तो अगर मैं कोई ओपन स्फीयर लेकर चल रही हूं तो वो ओपन सेट भी होता है। हम ये पीछे प्रूव कर चुके हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर में। सो बाय अजम्पशन मैं यहाँ पे क्या बताऊंगी कि ये मेरा ओपन सेट है Y में, देन इसकी इनवर्स इमेज ओपन होगी X में। इनवर्स इमेज ऑफ S ऑफ F ऑफ A एप्सिलॉन, कि इसकी इनवर्स इमेज क्या होगी भाई, ओपन इन X। ठीक है, लिख सकते हैं वैसा। अब यहां पर देखते हैं कि यहां से F इनवर्स, यानी कि ये स्फीयर तो मेरा था कोडोमेन का, इनवर्स इमेज अप्लाई की तो वो X में आ गया, और क्योंकि ये मुझे गिवन है कि जो सेट Y में ओपन है वो उसकी इनवर्स इमेज X में ओपन होगी। यहां तक क्लियर। सिंस A जो एलिमेंट है, क्योंकि ये तो X में आ गया ना, A एलिमेंट इसका नंबर होगा भाई। बात समझ में आ रही है कैसे हम बता रहे हैं। यहाँ पे रिलेशन क्या कह रहा है कि भाई अगर आपके पास अगर एक स्फीयर है Y में
जो कि एफ ऑफ ए सेंटर लिए हुए, एप्सिलॉन इसकी रेडियस है। तो इसकी जो इनवर्स इमेज होगी, इसकी इनवर्स इमेज, ये एफ इनवर्स ऑफ दिस स्फीयर, ये किसका सबसेट होगी, एक्स में, और ये ओपन होगी। इसका मतलब जो ए पॉइंट है वो स्फीयर में जाएगा। ए बिलोंग कर रहा है किसमें, एफ इनवर्स एस ऑफ एफ ऑफ ए एप्सिलॉन, ए इसमें बिलोंग करेगा। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर एस ए डेल्टा किसका सबसेट होगा, इस स्फीयर का सबसेट होगा, क्योंकि ये एक्स का सबसेट है। एफ इनवर्स एस ऑफ एफ ऑफ ए एप्सिलॉन। ठीक है भाई, अगर एफ ऑफ ए मेरा ये पॉइंट है तो इसकी इनवर्स इमेज क्या हुई, ए हुई ना, इसकी इनवर्स इमेज तो ए हुई, और ये मेरे पास स्फीयर है, इसकी इनवर्स इमेज। इसका मतलब जो अगर मैं ए को सेंटर लेकर के स्फीयर ड्रॉ करूंगी तो वो इस स्फीयर का सबसेट मिलेगा। यही तो होती है कॉन्टिन्यूटी की मेरे पास डेफिनेशन। ठीक है, अब एफ को इधर शिफ्ट कर लो, एफ ऑफ एस ऑफ ए डेल्टा इज सबसेट ऑफ एस ऑफ एफ ऑफ ए एप्सिलॉन, और ये डेफिनेशन किसकी होती है, कॉन्टिन्यूटी की। ठीक है, सो इम्प्लाइज दैट एफ इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। समझ में आ गया। तो चीज़ों को ना अगर समझ में अगर आपको आ जाती हैं तो थ्योरम्स को प्रूव करना मुश्किल नहीं होता है बिल्कुल भी। हर एक थ्योरम के जो रिजल्ट्स हैं, यानी कि उनसे हमें क्या मिला, जितने भी थ्योरम्स आप करते जाओगे नेक्स्ट थ्योरम्स में यूज होता रहेगा। कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन 3 डेफिनेशन है, ऐसा नहीं सोच के चलना कि मुझे केवल एक पढ़नी है, क्योंकि हर डेफिनेशन पर बेस्ड आपको थ्योरम्स मिलेंगी। जब तक आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपको थ्योरम्स रटनी पड़ेंगी, और जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एक थ्योरम में क्या प्रूव किया है उसको हम नेक्स्ट में यूज़ करेंगे, उसमें हमने क्यों प्रूव किया उसका यूज़ हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, अगर ये चीज़ें समझ में आ गई तो फिर थ्योरम आपको क्वेश्चन से भी ईजी लगने लगेगी। अच्छे से ट्राई करो। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए भाई, कुछ और क्वेश्चंस जिनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पहले 2 ही क्वेश्चंस का लीजिए, ठीक है, फिर आगे हम करते हैं इसको। 3rd नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th, 6th एंड 7th। चलो, इन तीनों का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, 5th, 6th एंड 7th। एंड लास्ट में आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8th, 9th एंड 10th। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस आप ट्राई कर लेना भाई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो इनको अच्छे से तैयार करो। और इसके बाद जो भी स्टूडेंट एमएससी एंट्रेंस की प्रिपरेशन करना चाहता है, एप्लीकेशन पर कोर्स अवेलेबल है, और इसमें अभी हम स्कोर भी अपडेट करेंगे। इसी कोर्स को हम जून लास्ट तक इसको ख़त्म कर देंगे। तो जिन बच्चों के अभी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम होने हैं तो कोई भी स्टूडेंट वहाँ पर चेकआउट कर सकता है। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।